हेलो फ्रेंड्स, माय फैमिली डेंटिस्ट से मैं डॉक्टर शिरीन झा, रूट कनाल स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे रूट कनाल के बारे में। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो हमें किन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। रूट कनाल के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हमारे दांत के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे दांत के 3 लेयर्स होते हैं, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। जो हमारे दांत का टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं इनामल, जो व्हाइट कलर का होता है, और ये हमारे दांत का प्रोटेक्टिव शेल होता है जो अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। इनामल हमारे दांत का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनफैक्ट ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और इनामल के नीचे आता है दांत का सेकंड लेयर डेंटिन, जो स्लाइटली येलोइश इन कलर है और जो इनामल के कंपेयर में काफी सॉफ्ट है, और यहाँ प्रेजेंट रहती है फ्री नर्व एंडिंग्स। अगर किसी कारण से आपका डेंटिन एक्सपोज हो जाता है तो आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट का महसूस होता है। डेंटिन के नीचे आता है थर्ड लेयर, वो है पल्प। पल्प में प्रेजेंट होती है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब हम बात करेंगे जब हमारा दांत सड़ता है तो क्या क्या होता है। इनिशियली जो हमारा दांत सड़ता है और इनामल और डेंटिन तक अगर सीमित रहता है तो वो एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप उसी वक्त इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास आते हो तो आपका उस दांत की कैविटी को क्लीन करके, इसकी जो डीके टूथ स्ट्रक्चर है उसको निकाल के कैविटी को अच्छे से क्लीन करके उसमें एक टूथ कलर फिलिंग मटेरियल फिल किया जाता है और आपका दांत सेव हो जाता है। ये एक बहुत सिंपल और आसान प्रोसीजर है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब आपका डीके इनामल या डेंटिन में होता है तो वो पेन नहीं करता, यानी कि दर्द बिल्कुल नहीं होता, तो इसकी वजह से उसको हम इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे पल्प तक पहुंच जाता है। जब वो डीके पल्प तक पहुंच जाता है तो उस सिचुएशन में आपके दांत क्राउन टू रूट कम्प्लीटली इन्फेक्ट हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट कनाल ट्रीटमेंट में हम आपके दांत को ड्रिल करते हैं और दांत को अच्छे से क्लीन करते हैं। एक्सरेज की हेल्प से, कुछ मेडिसिन और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम आपके दांत को रूट टिप तक क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद उसे हम कम्प्लीटली बैक्टीरिया फ्री कर देते हैं और ड्राई करके उसे हम रूट कनाल फिलिंग मटेरियल, एक रेडियो ओपेक इनर्ट फिलिंग मटेरियल से उसे फिल कर देते हैं। टॉप और रूट टिप तक वो ऑक्लूड हो जाता है, जिससे हमें ये एश्योरिटी मिलती है कि अब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस फिर से फ्यूचर में उसके अंदर इन्वेड ना कर पाए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो है कोरोनल कवरेज, यानी सिंपल टर्म्स में उसे हम कह सकते हैं कि हम दांत के ऊपर कैप लगाते हैं। कैप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा दांत जो रूट कनाल ट्रीटेड टूथ है वो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर और जो रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, उसकी वजह से वो वीक हो जाता है, और अब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम उसके ऊपर कैप लगवाते हैं। बहुत केसेस में क्या होता है कि पेशेंट्स रूट कनाल ट्रीटमेंट तो करवा लेते हैं बट वो कैप नहीं लगवा पाते, किसी भी कारण से वो कैप नहीं लगा पाते, तो उस सिचुएशन में वो दांत उतना मैस्टिकेटरी लोड नहीं ले पाता है। जब आप कुछ हार्ड खाते हो, कुछ कड़ा चीज कुछ खाते हो, वो दांत आपका उतना लोड नहीं ले पाता है, इवेंचुअली वो टूट जाता है, एंड फिर उसका एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको उसको निकलवाना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर, ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। अब हम यहाँ एक मिथ क्लियर करेंगे, मैं आपका एक मिथ क्लियर करूंगी जो सब लोगों के दिमाग में रहता है, ये बहुत बड़ा मिथ कि रूट कनाल ट्रीटमेंट एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ ऑल द एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं आजकल, उसकी वजह से रूट कनाल ट्रीटमेंट कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है। आप जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं आते हो, आई मीन जब तक आप अपने घर पे रहते हो, रूट कनाल एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास आते हो वो हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं, दांत को नम करते हैं, कम्प्लीटली नम करके जब आपका इन्फेक्शन डिब्राइड किया जाता है और वो दांत जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री होता है, उसके बाद आपका पेन फॉरएवर चला जाता है, एंड आपका दांत अब हमेशा के लिए पेन फ्री हो जाता है। एंड उसके ऊपर कैप लगा के उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो आपके दांत की लॉन्जेविटी और उसकी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो जो उसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, जैसे ही आपका इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचता है तो आपको पेन होने लगता है। जैसे रात में आपको सोते वक्त पॉस्चरल चेंजेस होने से पेन होगा, या फिर आप कुछ ठंडा खाओगे या कुछ गर्म कुछ खा लोगे तो बहुत शार्प पेन होगा। तो ये सब सिम्टम्स एंड साइन सिम्टम्स हैं कि आपके दांत में अब इन्फेक्शन अंदर तक स्प्रेड हो चुका है और अब आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब आपका ये जो इन्फेक्शन है ये आपके दांतों तक सीमित नहीं रहता, ये दांत को सराउंड करने वाली बोन तक
फैलने लगता है ये इन्फेक्शन, एंड आपके दांत की जड़ों की जो नस है वहां पे सूजन पैदा करता है, वहां पे पस होने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे वो आपकी मसूड़ों में भी स्वेलिंग पैदा कर देता है, और फिर आपके मसूड़े से खून निकलने लगता है, आपके दांत थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाते हैं, फिर आपको आपके मसूड़े पूरा इन्फ्लेम्ड और रेड दिखने लग जाते हैं। एंड ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर इस स्टेज तक भी अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते और ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन अंदर रहता है, तो वो जनरलाइज सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपको फीवर हो सकता है, जनरलाइज फटीग, वीकनेस, और आपको एक्स्ट्रा ऑरल स्वेलिंग दिखाई दे सकता है अपनी फेस पे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाने के। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट बिल्कुल ही नहीं करवाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट कम्प्लीटली अवॉइड करते हो और आप बिल्कुल ही नहीं करवाते हो, तो वो दांत आपका ग्रॉसली डीकेड हो जाता है, उसमें अब कुछ जान नहीं बचती, वो उसको अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको उसको निकलवाना पड़ता है। अब जब आप उस दांत को निकलवा देते हो तो आप सोचते हो कि आप पेन फ्री हो जाते हो और अब हमेशा के लिए मैं दर्द से मुक्त हो चुका हूँ, किंतु लेकिन ये सच नहीं है। अब इस दांत को निकलवा लेने के लिए टेम्परेरीली आप पेन से आपको राहत मिल जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। जैसे कि जब आपका दांत वहां से निकल जाता है तो जो दांत प्रेजेंट था वो आपकी बोन को पकड़ के बैठा था, यानी कि वो बोन बैंक का काम कर रहा था। अब वहां दांत नहीं है तो वहां पे बोन लॉस शुरू हो जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बोन लॉस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बोन का हाइट उस एरिया में कम होने लगता है ऊपर, और उसके साइड के जो दांत है, यानी कि जो साइड के दांत है वो आगे पीछे ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं, डिस्टली और इजीली ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं, और उन एरिया में भी बोन लॉस शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो भी गिरने लग जाते हैं और अल्टीमेटली आपको उनको भी निकालना पड़ जाता है। एंड ग्रेजुअली इस प्रोसीजर, ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है जिसमें धीरे धीरे करके आप अपने एक दांत को लूज करते जाते हैं। सो हम ये अवेयरनेस टॉक आज कंक्लूड करते हैं कि कहते हुए कि जब आपके दांत में इनिशियल केरीज होती है, यानी कि जब आपके दांत में डिस्कलरेशन हो, ब्राउनिश या ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो, उसी वक्त आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। या अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपके दांत में खाना जम रहा हो या आपको बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो रहा हो पानी पीते वक्त, तो आप बिल्कुल उसे हल्के में ना लें और निग्लेक्ट ना करें, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उसी सिचुएशन में आप उसको फिलिंग करवा लें, ताकि आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़े। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग and stay happy. Thank you.